गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर सिद्धार्थ राय हूँ। मैं कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ जो करेंटली बोरपेटा टाउन आसाम में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर सिद्धार्थ राय के नाम से नया मैंने ओपन किया है और इसमें मैं कोशिश करूँगा कि कॉमन ऑर्थोपेडिक एलिमेंट्स यानी कि ऐसे ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स जो आपको रोज जिंदगी में तंग करते हैं उनके बारे में आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे सकूं। सो इसी वीडियो सीरीज के दौरान या इसी वीडियो सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए आज मैं आप सबके समक्ष एक टॉपिक लेकर आया हूं जिसे हम कहते हैं हील पेन, यानी कि आपके एड़ी का दर्द। एड़ी का दर्द एक ऐसा प्रॉब्लम है जो 30 से लेकर 50 साल की उम्र के हर व्यक्ति को तंग करता है। कभी ना कभी उन्हें एड़ी का दर्द जरूर हुआ है। तो आइए थोड़ा सा डिटेल में आज हम एड़ी के दर्द यानी कि हील पेन के बारे में बात करें। हील आप सबको पता है आपके पांव का पिछला हिस्सा होता है, तो इस एरिया में किसी भी तरह के हुए पेन को हम हील पेन कहते हैं या एड़ी का दर्द कहते हैं। अब ये हील पेन बहुत सारे कारणों से हो सकता है, तो जरूरी है कि आप अपने सिम्टम्स देखकर या अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके अपने हील पेन का कारण पकड़ें, क्योंकि सिंपल सा एक पेन किलर खाना हील पेन की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। तो ओवर द काउंटर मेडिकेशंस को हील पेन में ना कीजिए, पहले अपने हील पेन के कॉज को डायग्नोज कीजिए। हील पेन का सबसे कॉमन कारण है हमारे पॉपुलेशन में प्लांटर fasciitis। अब प्लांटर fasciitis क्या होता है? आपके पांव के सोल के अंदर एक लेयर रहती है प्लांटर फाशा की, जो आपके पांव के निचले हिस्से में रहती है। इसमें किसी भी तरह की चोट लगने की वजह से या कभी कभी कई और कारणों की वजह से पेन होता है और इस पेन को हम प्लांटर fasciitis कहते हैं। पहले माना जाता था कि एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, पर अभी रिसर्च, जो लेटेस्ट रिसर्च है, लेटेस्ट स्टडी है, उसके तहत ये कंफर्म हुआ है कि ये एक डिजेनरेटिव कंडीशन है, अर्थात ये एजिंग के साथ या बहुत सारे एसोसिएट कंडीशन के साथ खराब होते रहती है। इसके अलावा हील पेन बहुत अनकॉमन कारण की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि कैल्केनियम में एक स्ट्रेस फ्रैक्चर होना। ऐसे लोग जो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत समय तक चलते रहते हैं, बहुत समय तक खड़े रहते हैं, या एथलीट्स को ले लीजिए, उनमें स्ट्रेस फ्रैक्चर होना यानी कि एक जगह पे निरंतरित जोर पड़ने से हल्का सा फ्रैक्चर हो सकता है। अब ये फ्रैक्चर के लिए आपको बहुत जोर से चोट लगने की जरूरत नहीं है, इसलिए लोग इस चीज को इग्नोर करते हैं और नॉर्मल एक्सरेज में स्ट्रेस फ्रैक्चर पकड़ा भी नहीं जाता है। इसके लिए आपको एक सीटी स्कैन की जरूरत है, इसलिए काफी केसेस में ये केसेस अनडायग्नोज्ड रहते हैं। तीसरा कारण हो सकता है आपका टार्सल टनल सिंड्रोम, अर्थात आपका टार्सल टनल पांव के निचले हिस्से में जो होता है वहां पे एक नर्व के कंप्रेशन की वजह से पेन होना। एक्यूलिस टेंडिनाइटिस यानी कि आपके पांव के पिछले हिस्से में जो टेंडन रहती है एक्यूलिस टेंडन, उसमें इन्फ्लेमेशन वजह से जो पेन होती है वो भी हील पेन का एक बहुत कॉमन कारण है। आज के इस वीडियो में हम अपना सारा फोकस प्लांटर fasciitis के ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि हमारे कंट्री में, हमारे पॉपुलेशन में हील पेन की मोस्ट कॉमन कॉज प्लांटर fasciitis है। और ये कंडीशन आप समझिए मेरी माँ, मेरी बुआ, मेरी दादी सबको पीड़ित करती है। तो अगर मेरे घर पे महिलाओं में इसका इतना बड़ा इंसिडेंस है तो ऑब्वियसली आपके घर में भी होगा, पर काफी समय तक ये कंडीशन अनडायग्नोज रहती है, क्योंकि लोग काम के चक्कर में बिजी होके सिर्फ एक पेन किलर खा के चलते रहते हैं। और वो कंसल्ट कब करते हैं डॉक्टर को? जब ये कंडीशन काफी एग्रेवेट यानी कि काफी खराब हो गई रहती है। तो हल्की सी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आप सबको प्लांटर fasciitis के बारे में देना चाहता हूं। तो प्लांटर fasciitis, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, आपके सोल की अंदर की लेयर होती है। ये लेयर पे किसी भी तरह की चोट लगने की वजह से या काफी एसोसिएटेड मेटाबॉलिक कंडीशन की वजह से पेन होना काफी कॉमन है। बहुत सारे अदर कॉजेज भी हैं, जैसे अगर आपका फुटवेयर कंफर्टेबल नहीं हो, आप काफी ऊंचे फुटवेयर पहने, आप खाली पांव बहुत चलने की आपको आदत हो, ठीक है। इसके अलावा आपके एंकल में या आपके बोन में कोई स्पर हो, स्पर मतलब एक ऐसा बोन का टुकड़ा जो बढ़ा हुआ हो, तभी भी आपको प्लांटर fasciitis या हील पेन फेस करना पड़ सकता है। डायबिटिक्स पेशेंट में 25% केसेस में फुट पेन देखा जाता है और मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फुट पेन इन डायबिटीज इज हील। सेकेंडली, यूरिक एसिड बढ़ने पे भी प्लांटर fascia में आपका पेन हो सकता है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम कहते हैं कि प्लांटर fasciitis एक इडियोपैथिक कंडीशन है। इडियोपैथिक मतलब इसका एग्जैक्ट कॉज जानना काफी मुश्किल है और मैक्सिमम लोगों में ये कंडीशन इडियोपैथिक ही रहती है। फिर भी बहुत सारे ऐसे एसोसिएटेड कंडीशंस रहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, डायबिटीज मेलाइटस, हाइपर यूरिसेमिया, रॉन्ग फुटवेयर हैबिट्स
वॉकिंग बेयरफुट यानी कि खाली पांव चलना, गलत तरह के शूवेयर पहनना, डायबिटीज या यूरिक एसिड अनकंट्रोल रखना, इन सब कारण से प्लांटर फेशिया में पेन देखा सकता है। ओवरवेट यानी कि अगर आपका वजन काफी ज्यादा है और आप उस वजन को बहुत देर तक कैरी करते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम आपको आ सकते हैं, जिसमें प्लांटर फास्साइटिस एक है। और बहुत सारी स्टडीज जो 2016-2017 के बीच में किया गया था, उसमें ये पाया गया है कि आपके वेट गेन और आपके प्लांटर फास्साइटिस के इंसिडेंस में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो बहरहाल ये सब प्लांटर फास्साइटिस से कॉज हो गए। ये बीमारी आपको अफेक्ट कैसे करती है? काफी समय तक रेस्ट लेने के बाद आपको आपके एड़ी में एक दर्द होता है। मोस्ट कॉमनली ये दर्द आपको सुबह बिस्तर से उठते वक्त होगा। आप हल्का सा कदम चलेंगे, 10 कदम 20 कदम, ये दर्द कम हो जाएगा। फिर शाम के वक्त आपको ये दर्द फिर से तंग करेगा जब आप रेस्ट लेने के बाद उठेंगे तो यही कोई एक कॉमन सा विशियस साइकिल रहता है जिसमें ये प्रेजेंट करता है। एंड स्टेजेस में अगर आप इस बीमारी को इग्नोर करते रहें तो ये इतना सीवियर हो जाता है कि आप ठीक से चल भी नहीं पाते हैं। तो ये थे प्लांटर फास्साइटिस के सिम्टम। अब इसमें आप कैसे इस बीमारी को इन्वेस्टिगेट करें या कैसे इस बीमारी को आप जानें? तो सिंपल सा एक मैकेनिज्म है इस बीमारी को जानने का कि आप अपने पास के ऑर्थोपेडिक सर्जन को कंसल्ट कीजिए। आप अपने पास के ऑर्थोपेडिक सर्जन को जाकर बताइए कि आपको ये बीमारी कितने दिन से है, आप किस तकलीफ में हैं, और आपके सिम्टम के बेसिस पे आपका ऑर्थोपेडिक सर्जन एक प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन या टेस्ट करवाएगा। वो आपको एक एक्सरे लिखेंगे, आपके हील में या बोन में कोई फ्रैक्चर नहीं है रूल आउट करने के लिए, कोई स्पर नहीं है ये रूल आउट करने के लिए, और कॉमन मेटाबॉलिक कंडीशंस लाइक डायबिटीज मेलाइटिस, यूरिक एसिड, थायराइड, हाइपोथायराइडिज्म, ये कंडीशंस को रूल आउट करेंगे। जब एक बार ये कंडीशंस रूल आउट हो जाते हैं और आपका डायग्नोसिस प्लांटर फास्साइटिस कंफर्म हो जाता है, तब हमारे पास इस बीमारी को ट्रीट करने के काफी सारे मोडेलिटीज हैं। हम ऑर्थोपेडिक्स में ऐसे कंडीशंस को, जिसको हम कोल्ड ऑर्थोपेडिक्स के अंदर डिस्कस करते हैं, मेनली दो मैकेनिज्म फॉलो करते हैं ट्रीटमेंट के। एक हो गया कंजर्वेटिव और एक हो गया ऑपरेटिव। कंजर्वेटिव अर्थात हम आपको मेडिसिन से, आपके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, हल्के फुल्के इंजेक्शन से आपके कंडीशन को कंट्रोल करने की कोशिश करें। और ऑपरेटिव मतलब हम आपको एक ऑपरेशन सजेस्ट करें, जो कि इन सब कंडीशन में काफी रेयर है, पर सीवियर और एंड स्टेज डिजीज में जो कि आपके कंजर्वेटिव मेजर से ठीक नहीं हो रही है, उसमें हम ऑपरेशन का भी इस्तेमाल करते हैं। तो कंजर्वेटिव मेजर्स क्या है प्लांटर फास्साइटिस में, जो आप घर पर बीमारी को आइडेंटिफाई करके कर सकते हैं? सबसे पहली चीज, अगर आपको ऐसी हील पेन रात में सुबह उठते वक्त हो रही है तो आप पैसिव स्ट्रेचिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं या एक्टिव स्ट्रेचिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। अर्थात सुबह उठ के आप अपने फुट को उल्टे डायरेक्शन में तानिए, उस टानने को आप 10 सेकेंड्स तक होल्ड कीजिए और फिर इसको रिलीज कर दीजिए। सेकेंड एक्सरसाइज हो जाएगी, आप बैठते वक्त अपने पांव के नीचे एक बॉल लीजिए और उस बॉल को आप टू एंड फ्रो मोशन में पांव के थ्रू मूव कीजिए। आप हील ब्रेसेस भी यूज कर सकते हैं चलने के लिए, ठीक है। दूसरी चीज हो गई आपकी शूवेयर या फुटवेयर मॉडिफिकेशन। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसको बहुत समय तक जूते पहनने पड़ते हैं अपने काम में, तो आप अपने पांव के अंदर सिलिकॉन हील पैड का इस्तेमाल कीजिए। बहुत सारी कंपनी आजकल सिलिकॉन हील पैड बनाते हैं। अपने जूते के साइज और अपने पांव के साइज के हिसाब से आप हील पैड यूज कीजिए। अगर आपको जूते पहनने की जरूरत नहीं है तो आपके लिए अच्छी खबर है, आप एकदम नरम सा सैंडल या एकदम मुलायम सा सैंडल, आजकल बहुत पॉपुलर है मेमोरी फोम सैंडल्स, आप यूज कर सकते हैं। खाली पांव बिल्कुल भी मत चलिए। अगर इन मेजर्स से आपका दर्द कम नहीं होता है तो दूसरा तरीका है, आप मेडिसिन लेना स्टार्ट कीजिए। मेडिसिन खाइए, उससे आपकी दर्द निश्चय कमेगी। अगर ये दोनों तरीके, थेरेपी, ओरल मेडिकेशन फेल होते हैं तो कभी कभी हम प्लांटर फास्सिया के जगह पे हल्का सा स्टेरॉइड इंजेक्शन देते हैं। इस स्टेरॉइड इंजेक्शन के साथ काफी पेशेंट्स को बहुत दिनों तक रिलीफ रहता है पेन का। इसके अलावा फिजियोथेरेपी इन द फॉर्म ऑफ, जैसा कि मैंने आपको बताया, घर पे आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। आप किसी थेरेपी सेंटर में जाके अल्ट्रासोनिक थेरेपी या डायथर्मी, ये सब लेकर भी अपना पेन प्लांटर फास्सिया में कमा सकते हैं। ये पेन जब आप एक बार कमा लेंगे तो उसके बाद इट्स ऑन यू, आपके ऊपर है कि आप कैसे अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें ताकि आपको ये कंडीशन दोबारा पीड़ित ना करे। इसके लिए एक अच्छा फुटवेयर पहनना, इस चीज की नॉलेज रहना कि कैसे फुटवेयर से आपको प्लांटर फास्साइटिस की चांसेस बढ़ सकती है, और नॉर्मल एक्सरसाइजेस जो आपकी काफ मसल्स और आपके प्लांटर फास्सिया की स्ट्रेचिंग पे फोकस करे,
वो एक्सरसाइजेस अपने लाइफ टाइम या अपने दिनचर्या में इंक्लूड करना एक बहुत महत्व रोल प्ले करती है। अगर आप ये सब कर रहे हैं तो आपको इस बीमारी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये बीमारी रिकवर भी होती है तो आप इसको सक्सेसफुली टैकल कर लेंगे। दुर्भाग्यवश जानकारी नहीं होने की वजह से पेशेंट्स करते क्या है, हील पेन होने पे बहुत दिनों तक वो रुकते हैं। ओवर दी काउंटर कोई भी पेन किलर खा लिया आपने फार्मेसी से लेके, दर्द 1-2 दिन तक कमता है, तीसरे दिन दर्द फिर से उठता है तो आप दर्द को इग्नोर करते हैं। बहुत तकलीफ देती है दर्द आपको तो फिर से आप एक पेन किलर खा लेते हैं और एक विशियस साइकिल चल जाता है। तब तक जब तक आप डॉक्टर के पास आते हैं आपकी कंडीशन बहुत एग्रेवेट हो गई रहती है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि एक सिंपल सा हील पेन इज द बिगिनिंग एंड द वार्निंग साइन फॉर प्लांटर fasciitis। आप जितने जल्दी इंटरवीन करेंगे, जितने जल्दी डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे या जितने जल्दी खुद के लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन लाएंगे, उतने ही जल्दी आप इस बीमारी को बहुत दूर तक बढ़ने तक रोक सकते हैं। पर इसके लिए बीमारी के बारे में सटीक नॉलेज होना ज्यादा जरूरी है। तो क्योंकि पेशेंट्स के पास नॉलेज नहीं रहता है, हमें ऐसे पेशेंट्स मिलते हैं जो कि इंजेक्शंस पे आपके एडिक्टेड हो जाते हैं। आप उनको इंजेक्शंस के बिना उनका पेन ही नहीं कमता। मेरे चेंबर में ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो कि सिर्फ इंजेक्शन लेने के लिए आते हैं। तो उन पेशेंट्स को इस माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि प्लांटर fasciitis एक सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन है। अगर आप इस डिजीज को अर्ली आइडेंटिफाई कर लें, आप फिजियोथेरेपी पे ज्यादा फोकस कीजिए। फिजियोथेरेपी पे फोकस करने से आपकी बीमारी की रिकरेंस की चांसेस बहुत कम जाती हैं। और हील पेन को आप लोग प्लीज बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। प्लांटर fasciitis एक बहुत कॉमन कॉज है हील पेन की, पर ऐसा नहीं है कि सारे हील पेन प्लांटर fasciitis की वजह से होंगे। बहुत सारे दूसरे कंडीशन, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया, कैल्केनियम का स्ट्रेस फ्रैक्चर होना, आपका टार्सल टनल सिंड्रोम होना, एक्यूलिस टेंडिनाइटिस होना, ये सब भी कंट्रीब्यूटिंग कॉजेज है हील पेन होने के। तो आपको सबसे बेस्ट सजेशन मैं यही दूंगा कि जब आप हील पेन महसूस करें, आप थोड़े दिन तक फिजियोथेरेपी या स्ट्रेचिंग का यूज कीजिए। अगर वो हील पेन रिजॉल्व नहीं हो रहा है तो आप एक डॉक्टर को कंसल्ट करके एक डायग्नोसिस पे आइए कि आपकी हील पेन का कॉज क्या है, क्योंकि बिना डायग्नोसिस पे आए हुए आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी, सिर्फ आपके सिम्टम्स ठीक होंगे। और सिम्टम्स ठीक होने का मतलब बीमारी ठीक हो जाना नहीं है। कभी कभी बीमारी के सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं पर बीमारी अंदर ही अंदर बढ़ती रहती है। तो इस चीज को आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया था। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया, और आप अगर नेक्स्ट किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में एक बार मेंशन कीजिए। एज आई कीप ऑन सेइंग इन एवरी वीडियो, आई एम वेरी न्यू टू दिस प्लेटफॉर्म, पर मैं जेन्युइनली कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में आपको जस्ट एक ऑर्थोपेडिक सर्जन का पर्सपेक्टिव देना चाहता हूं। कोई भी फैंसी पर्सपेक्टिव नहीं है। दिस इज नॉट अ कैंपेन टू इन्वाइट यू टू कंसल्ट मी। आप प्लीज ऐसा मत समझिए। आप किसी भी सर्जन को कंसल्ट कर सकते हैं। जरूरी है कि आप बीमारी और कंडीशंस को लेकर जागरूक रहिए, क्योंकि मैं अपने फेलो ऑर्थोपेडिक सर्जन्स को लेके को साथ रख के ये बात बोलना चाहता हूं कि हमें काफी खुशी होगी अगर आप ये बात को समझें कि वी आर वे बेटर देन योर गूगल सर्च। तो आप गूगल पे किसी बीमारी को सर्च करने से अच्छा हमारे कंसल्ट कीजिए। हमने नॉलेज आपकी बीमारी को ट्रीट करने के लिए ही ली है। तो आप अगर हमें इनिशियल स्टेज में दिखाएंगे तो हम आपकी ज्यादा बेहतर मदद कर पाएंगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो मैं एंड करना चाहता हूं। आई विल बी बैक नेक्स्ट वीक होपफुली विद अ न्यू वीडियो। एंड आपको ये वीडियो कैसी लगी डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उसे प्रमोट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।